ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जैसे आपने देखा कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन पाइथन। नाउ व्हाट वी विल डू और व्हाट वी कैन डू विद द इनपुट फ्रॉम द यूजर। बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। क्या, सपोज हमने कोई यूजर से वैल्यू ली, गेटिंग। अब हमने पता करना है कि भाई अगर जो नंबर एंटर जो किया गया है अगर वो 18 से कम है या 18 से ज़्यादा है तो मैसेज आना चाहिए यू आर एडल्ट। हमने यूजर से इनपुट ली, उसको कहा कि कोई नंबर एंटर कर, यूजर को कहा कि कोई नंबर एंटर कर, गेटिंग। और जो नंबर एंटर किया गया है उसको हम चेक करेंगे कि ये नंबर अगर 18 से ज़्यादा हो तो मैसेज आना चाहिए यू आर एडल्ट, और 18 से कम हो तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बड़ा मुश्किल ना समझें, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उन पे ध्यान दो बस। वर्ड जो मैं मेरे मुंह से अटर हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उन पे आपने ध्यान देना है। दैट्स इट, कि मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं सोचना है कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इज अ सेपरेट इशू, बट द वर्ड्स आई एम स्पीकिंग कम से कम उन पे ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हम इनपुट लेंगे यूजर से, और जो भी नंबर यूजर डालेगा वो नंबर हमने चेक करना है कि अगर वो 18 से ज़्यादा हुआ तो मैसेज आना चाहिए यू आर एडल्ट, और अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, वही हम मान लो एक वेरिएबल ले लिया एज, यू कैन टेक एनी नेम। एज इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा इंट, फिर अंदर लिखा इनपुट, और यहाँ पे लिखा गया एंटर योर एज। ऐसे होते नहीं है प्रोग्राम्स, होते हैं ऐसे। क्या लिखा, एंटर योर एज। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखने के बाद जो इंट हमने लिखा इंट एंटर योर एज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट यू आर एडल्ट, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, व्हेन दिस प्रोग्राम विल रन, जब चलेगा प्रोग्राम तो क्या होगा, यूजर इनपुट करेगा कुछ ना कुछ, वहाँ मैसेज लिखा आएगा एंटर योर एज लिखा आएगा, आउटपुट में क्या आएगा एंटर योर एज, एंड कर्सर विल ब्लिंक देयर, यू विल एंटर एनी एज। सपोज यू हैव एंटर्ड 19, आपने एंटर किया, वो 19 कहाँ स्टोर हो गया, एज में असाइन हो गया। और फिर अगली लाइन क्या लिखी है, 19 वाला अडल्ट होता है, चलो मान ली हो। ठीक है ना। उसके बाद अब दोबारा चलाया प्रोग्राम ये, अब एंटर किया 15, एज में क्या स्टोर हो गया 15, और आगे जाके देखा क्या लिखा आ गया यू आर एडल्ट, उसमें भी लिखा आ गया। ये 15 वाला है, इसकी उसको भी लिखा गया यू आर एडल्ट, गेटिंग। तो अब 18 से ज़्यादा वाले के लिए आना चाहिए था, बट 15 के लिए भी रहा है, 15 जो जिसकी एज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे प्रोग्राम पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल डालना पड़ेगा ना, कि अगर ऐसा किया तो कंट्रोल डालते हैं आप। कोई भी काम आप करोगे अगर कंट्रोल नहीं होगा वहां, देखना तो सारे काम फ्री फ्री हो रहे होंगे, गेटिंग। एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं करती क्योंकि वहां पे कंट्रोल होता है, कि अगर तुमने की तो हम भी करेंगे, गेटिंग। जैसे अभी ये इसराइल भी हो गया तो अब वो भी करेंगे। दिस इज व्हाट बेसिकली कंट्रोल एवरीवेयर। आप हेलमेट डाल के चलते हैं कि तो चलो चलान, सॉरी सेफ्टी के लिए डालते हैं कि चलान के लिए डालते हैं, चलान ना कट जाए। अगर हेलमेट नहीं डाला तो चलान कटेगा। सो दिस व्हाट कंट्रोल, कंट्रोल होना चाहिए। हर जगह कंट्रोल होता है, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, ऐसे बोलते हैं हम, आपने किसी को कंट्रोल डालना होगा तो कैसे डालेंगे। छोटा बच्चा है वो नहीं मान रहा तो क्या बोलेंगे आपसे, क्या बोलेंगे आपसे, लगा दे इसे जाकर के, या कुछ बोलोगे, क्या बोलोगे, अगर बोलोगे ना ऐसे कुछ, अगर बेटा अगली बार ऐसा किया तो फिर देख लेना, है ना, ऐसा मत कर। तो ये है, अगर तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम ऐसा, तो ये क्या है, कंट्रोल है। यहाँ पे भी कोई भी कंट्रोल नहीं, इसलिए दोनों केस में एडल्ट लिखा रहा है। हम कंट्रोल डालेंगे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है
उसमें कंट्रोल डालेंगे। गेटिंग? इतना समझ आई क्या होगा? अच्छा, तो अब कंट्रोल डालेंगे कैसे? यहां पर आया, यहां पे हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं? अगर बोल रहे हैं तो इंग्लिश में उसको इफ बोल देंगे। इफ ही बोलते हैं अगर को। इतना इजी है। इफ, हमने कहा इफ एज वेरिएबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, हमारे वेरिएबल भी काम में आया और ऑपरेटर भी काम में आया। तो जो पिछली चीजें हमने सीखी हैं वो यहाँ पे काम आ रही। तो अब ये क्या बन गई? कंडीशन बन गई, और उसके आगे आप ऐसे करके दो कॉलन लगा दें, मतलब एक कॉलन लगा देंगे, क्योंकि अब आप इसका एक ब्लॉक बनाने वाले हैं। ब्लॉक का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इसके बाहर सीधा अगले स्टेप पे चला जाएगा। तो इसके अंदर मैंने कुछ लिखना है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं लिखना है, बिल्कुल यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है आपने यहाँ पे? प्रिंट यू आर एडल्ट। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इंडेंटेशन का मतलब होता है द प्लेसमेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स, द अलाइनमेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स, कहाँ रखनी है। मतलब कि जैसे यह इफ लिखा गया है तो प्रिंट जो लिखा गया है वो अब बिल्कुल यहाँ पर ही आना चाहिए। जो पाइथन पहली बार कर ले उनको तो यही है, पर जिनने मान लो कुछ और किया हुआ, जावास्क्रिप्ट किया या जिनने सी किया, वो क्या करते हैं कि वहाँ पर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जो इफ के अंदर लिखते हैं वो चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पड़ता है। यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस नहीं है ब्लॉक लगाने के लिए। सिर्फ इसका मतलब क्या है कि जो भी ब्लॉक वाली चीज होगी उसके आगे पहले लगाया गया होगा कॉलन, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो कर्सर होगा वो कुछ लाइन छोड़ करके यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी इफ के अंदर है, इफ के बाहर नहीं है। इफ के अंदर का मतलब है कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ही ये चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। वो उसके अंदर है ना, उसका हिस्सा है वो। और उसके बाद कुछ और लिखना होगा, वो आपकी मर्जी है। तो अब हुआ क्या? अब अगर आपने एंटर किया 19 या 20 तो 20 स्टोर हो गया एज वेरिएबल में। हो गया? कितना इजी है। स्टोर हो गया एज में, 20 आ गया, असाइन हो गया ना। फिर यहाँ पे चेक हुआ एज में कितना पड़ा है। रैम पे एज एक ही है, दो एज नहीं है। यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे लिखा गया, ये एक ही एज है जो रैम वाला डब्बा है। तो 20 जो है क्या वो 18 से बड़ा है? तो सही है, ट्रू है कंडीशन। तो फिर अंतर क्या लिखा है? यू आर एडल्ट। अब एंटर किया 15, ठीक है। तो अब यहां पे आया एज में, क्या आ गया? 15 आ गया। 15 जो है 18 से बड़ा है? नहीं है, पक्का? फॉल्स हो गया, वो इसके अंदर ही नहीं आएगा और सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? अगली स्टेटमेंट पे। अगली कुछ है ही नहीं फिलहाल अभी। इससे क्या हुआ? ये यू आर एडल्ट नहीं आया। ये बात समझ आई? अब आपके प्रोग्राम पर आपका कंट्रोल डलना शुरू हो गया। डल के कंट्रोल, अगर 18 से ज़्यादा होगा तो ही अंदर आना, अगर 18 से कम हो तो मत आना। ये तो पहले क्या हो रहा था, चाहे 18 से ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो होगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं था। इसीलिए ये हमने कंट्रोल डाल दिया। अब हर चीज़ को लिखने का एक फॉर्मूला होता है, एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है वे टू राइट द थिंग्स। सो व्हाट इज द सिंटेक्स टू राइट द इफ स्टेटमेंट? इफ को लिखने का सिंटेक्स क्या है? ये तो हमने सीधा अप्लाई किया है। इफ को लिखने का जो सिंटेक्स है वो क्या लिखा जाएगा? पहले इफ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखी जाएगी कंडीशन, फिर लगेगा कॉलन, और फिर अंदर जो भी लिखना है उसके पैरेलल यहाँ पे इंडेंटेशन में वो जो मर्जी लिखो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स द फॉर्मूला ऑफ इफ इन पाइथन। सिंटेक्स ऑफ इफ इन पाइथन, ये इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने हमेशा एज ही लेके चलना है, वो दैट इज योर विश कि किस तरह की कंडीशन आप लगा सकते हैं। कंडीशन लगानी भैया, इट्स वेरी इजी। आप यूजर से कोई चीज मांग रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम लिख रहे हो, तो अगर यूजर ने ये डाला तो वो मिलेगा। अगर कुछ भी आपने कंडीशन दी ना वहां पे कि अगर आपने ये नंबर एंटर किया या ये टेक्स्ट एंटर किया तो आपको ये चीज मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कंप्यूटर में ऐसा होता है।
अगर आप रिमोट का बटन दबाओगे तो ही चैनल बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदला जाएगा। इफ रेड बटन इज प्रेस्ड तो बंद कर दो टीवी। इफ 1 इज क्लिक्ड तो 1 नंबर चैनल लगा दो। कंट्रोल डाला है तभी हो रहा है, नहीं तो बंद दबाऊंगा तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, सारी चीजें हो जाएंगी। 1 भी आए, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो 1 दबाऊंगा तो पहले 1 चैनल लगेगा, फिर 2 3 4 5 6 सारे वॉल्यूम वॉल्यूम सब बड़ी चैनल ऊपर नीचे होंगे और आरती बंद बंद हो जाएगा। ऐसे ही होगा क्योंकि कंट्रोल नहीं होगी। इसका मतलब सारी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम तो सबके लिए लिखा गया ना पूरे चिप में, वो एक प्रोग्राम, तो अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, सारी स्टेटमेंट चलेंगी फिर। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस स्टेटमेंट पे कंडीशन लगाएगी इसके होने पर ये चले, इसके होने पे ये चले, इसके होने पे ये चले। आई होप यू अंडरस्टूड।